हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों के साथ अपनी लाइफ सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप सबकी लाइफ बड़ी ही अनमोल है। अपने आप के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपनी खुशियों के लिए भी और अपने काम के लिए भी हम दिन रात मेहनत करते हैं। छोटी छोटी खुशियों को पाने के लिए कभी कभी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वो खुशी कभी कभी नसीब नहीं होती है। फिर भी इंसान दिन रात प्रयास करता है अपनी खुशियों को, अपने रिश्तों को संभालने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए और अपने काम को संभालने के लिए। भगवान का आशीर्वाद सबके साथ होता है। सबको भगवान अपना प्यार भी देता है, आशीर्वाद भी देता है, सबकी रक्षा भी करता है। लेकिन जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, या हमारी तरफ उसकी नज़र नहीं है, या फिर वो हमें देखता नहीं है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान तो हर वक्त हर किसी को अपनी अच्छी नज़र से देखता है। लेकिन जीवन में कुछ रोग, कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें काटना ही पड़ता है, जिनसे हमें निकलना खुद ही पड़ता है। उन सब चीज़ों को फेस भी करना पड़ता है। कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी भी हो जाती हैं जो ना हमें बोलकर आती हैं और ना ही हमें बोलकर जाती हैं, क्योंकि जो हादसे आपके जीवन में होते हैं वो कर्मों से होते हैं, और कर्मों का संबंध हमारे पिछले जन्म से होता है। पिछले जन्म में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसा समय होता है जो अधूरा छूट जाता है, जिनको पूरा करने के लिए फिर एक जन्म मिलता है, जिसमें हम फिर बहुत सारी चीज़ों को भोगते हैं, कष्टों को काटते हैं और कुछ लोगों से अपने आप को अलग करते हैं। उनके व्यवहार से, उनके बर्ताव से तंग आकर आप सब अपने आप को अपने घर में कैद भी कर लेते हैं, उनसे अलग भी हो जाते हैं। उनसे मिलना, उनसे बातें करना, उनकी चीज़ों को सुनना आप सबको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये सब भी भगवान ही करते हैं। जब किसी से बिछड़ने का समय आता है तो वो आपका मन ही ऐसा कर देते हैं, उस इंसान से आप ना चाहते हुए भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान तो देखता है कि अगर हम किसी को कष्ट देंगे, परेशानी देंगे, दुख तकलीफ़ें देंगे, रोज़ रोज़ वही सब चीज़ें किसी के पास भेजेंगे या फिर किसी के मन में ऐसी चीज़ें डालेंगे, तो कब तक कोई इंसान बर्दाश्त करेगा, सहन करेगा। उन सब को निकलने के लिए भगवान ही उसके मन में ऐसी चीज़ें डालते हैं, उसका मन कहीं और लगा देते हैं, जिससे कि वो उन लोगों से भी दूर हो जाता है, उन बातों से दूर हो जाता है। क्योंकि हम जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं वो भी संस्कार बन जाते हैं। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं वो भी एक बुरा संस्कार बन जाता है। जब हम किसी के लिए द्वेष की भावना रखते हैं, क्रोध की भावना रखते हैं, एक मन मुटाव की भावना रखते हैं, वो भी एक बुरा संस्कार बन जाता है। जब हम यहाँ आए हैं तो अच्छे संस्कारों के लिए आए हैं, लोगों को प्यार देने के लिए आए हैं, लोगों को क्षमा करने के लिए आए हैं, लोगों के लिए अच्छे के लिए दुआ करने आए हैं, और अपने जीवन में जो हम कर सकते हैं कुछ अच्छा इस देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने आप के लिए वो करने आए हैं। संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छे संस्कार हमें जीवन में बहुत आगे ले जाते हैं और हमारे जीवन में कुछ अच्छे अच्छे काम कराते हैं, जिनसे हमारी पहचान भी होती है, जिनसे कि हम अच्छे लोगों से भी जुड़ते हैं, जो हमारी अच्छी परिस्थितियों को भी अच्छा बनाते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जीवन में दुख भी हैं, कलेश भी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते हैं, जिन्हें आप देख नहीं पाते हैं, या फिर जिन रिश्तों को, जिन लोगों को आप छोड़ नहीं पाते हैं, उनकी वजह से अपने मन को खराब ना करें। उन चीज़ों को भगवान पे छोड़ देने में ही भलाई होती है, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उनमें कड़वाहट है, लेकिन वो आपके परिवार में जुड़े होते हैं, आपके अपने और अपने सगे होते हैं। उन लोगों से मन से दूरी बना लेने में ही भलाई होती है, क्योंकि हर रोज़ आप जिस चीज़ में लगे रहते हैं, जिस तकलीफ़ में लगे रहते हैं, वही आपके जीवन को कष्ट देती है, आपके दुखों का कारण बनती है और आपके जीवन की परिस्थितियों को ख़राब भी करती है, आपके समय को भी ख़राब कर देती है, आपका समय भी पीछे चला जाता है। आप उन चीज़ों में उलझ जाते हैं, ना चाहते हुए भी इंसान कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे शब्द बोल देता है
जिसकी वजह से उसे बाद में पछतावा भी होता है, दुख भी होता है, क्योंकि उसका व्यवहार उन शब्दों से अलग होता है। ऐसा हो जाता है क्योंकि जब हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें आती हैं तो कुछ चीज़ें, बुरी चीज़ें भी सबका पीछा करती हैं। ये तो हर किसी इंसान के साथ लगा ही रहता है। लेकिन हमें अपने मन को शांत करने के लिए रास्ता ढूंढना ज़रूरी है। हमें अपने क्रोध को दूर करने के लिए किसी काम में मन लगाना ज़रूरी है, और हमें अपने आप पे अपना अच्छा बनाने के लिए, अपने अच्छा करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को, कुछ ऐसे रिश्तों को छोड़ना भी ज़रूरी हो जाता है, जो कि आपके जीवन में हर रोज़ एक नई जंग की तरह आपके साथ खड़े होते हैं। क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब घर में बहुत सारे रिश्ते और बहुत सारे लोग होते हैं तो बर्तन तो खटकते ही हैं, क्योंकि ऐसा तो कहावत में भी लिखा है कि अगर 4 बर्तन हैं तो वो खटकते हैं। ऐसे ही लोगों में भी होता है कि हर इंसान के घर में जितने भी रिश्ते, जितने भी लोग होते हैं, उनमें मनमुटाव तो होता ही रहता है। उनमें कुछ ना कुछ भेदभाव तो होता ही है। चाहे आप किसी से कितना भी लगाव करें, कितना भी अपने संबंधों को ठीक करने की कोशिश करें, फिर भी वो समय आता ही है, क्योंकि उसे आप बदल नहीं सकते हैं। वो भी एक प्रकृति का नियम है। जब तक आप किसी बुरे इंसान से नहीं मिलेंगे, बुरी परिस्थिति से नहीं जुड़ेंगे और अपने हालात को अपने आप बदलना और उनको सीखना समझना नहीं सीखेंगे, तो ये सब चीज़ें जीवन में चलती रहती हैं। कोई इंसान जल्दी सीख जाता है, समझ जाता है, इन चीज़ों से निकल जाता है, वो भी शांति के साथ। लेकिन कुछ लोगों का बर्ताव ऐसा होता है कि जब तक वो किसी को दोष सुना नहीं लेते, दोष सुन ले ही लेते, तब तक वो अपने जीवन की परिस्थितियों को न बदलते हैं, न ही अपने व्यवहार को बदलते हैं। ऐसा भी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनकी सबकी धारणाएं भी अलग है, उनकी सोच भी अलग है, उनके रहने सहने का तरीके भी अलग हैं। हम चाहते हुए भी किसी को बदल नहीं सकते, ना उसकी परिस्थिति को बदल सकते हैं, ना उसकी सोच को बदल सकते हैं, ना ही उसके तौर तरीके बदल सकते हैं। इसीलिए भगवान बार बार कहता है कि किसी को बदलने से पहले अपने आप को बदलना ज़रूरी है, अपने आप को समझना ज़रूरी है, उन चीज़ों से निकलना ज़रूरी है जो आपके जीवन में परेशानी का कारण है, दुख का कारण है, कलेश का कारण है, और आप सब में आपस में बैर भाव का कारण है। हर इंसान अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर आता है। उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब अपने आप ही चुकाना पड़ता है, क्योंकि कर्म भी आपके हैं तो चुकाना भी आपको पड़ेगा। इसके लिए हम न किसी को दोष दे सकते हैं और ना ही हम अपने आप को या फिर भगवान को दोषी मान सकते हैं, क्योंकि हर रोज़ इंसान से कुछ ना कुछ ऐसी भूल या गलतियाँ होती है जिसका भुगतान भी जीवन में करना ही पड़ता है। छोटी भूल है, छोटा भुगतान होगा, अगर बड़ी भूल हो जाती है तो बड़ा भुगतान होता है। उससे कभी भी डरना और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती कोई जानबूझकर नहीं करता है, हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसी चीज़ें हमारे साथ लिखी होती हैं, हमारे भाग्य में होती हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम छोड़ कर आते हैं पिछले जन्म में, और जिन लोगों के साथ हम अपना अधूरा कर्म छोड़ के आते हैं, वो पूरा करने के लिए भगवान समय भी देता है, उस इंसान को भी किसी न किसी रूप में मिला ही देता है। जिनसे आप भागते हैं वही आपके कर्मों से जुड़े होते हैं, उन्हीं से आपको कर्म काटना पड़ता है। लेकिन कर्म काटने के लिए भगवान ने बोला है कि आप सभी अपने कर्मों को खुश होकर ही काटें, अपनी तकलीफ़ों को लोगों के साथ शेयर करने की बजाय अपनी तकलीफ़ों को खुद ही समझें और उनसे निकलने की कोशिश करें, क्योंकि जब तकलीफ़ें आपकी हैं तो उन्हें संभालना भी आपको है, सुधारना भी आपको है, अपनी सोच को भी सुधारना है, अपने व्यवहार को भी अच्छा बनाना है और अपने आप को भी अच्छा बनाना है। भक्ति में जाने से किसी का बुरा नहीं होता है, लेकिन आजकल लोग भगवान के पास तो जाते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, भगवान से प्यार भी करते हैं, भगवान की आराधना भी करते हैं, भगवान की सेवा भी बहुत करते हैं, पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी मन में वो शांति नहीं है, वो सुकून नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि हम बैठे तो भगवान के चरणों में हैं, लेकिन मन कहीं और रहता है। इस मन को ही अपने वश में करना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका मन कभी भी आपसे कोई गलत काम नहीं कराएगा, कोई गलती नहीं कराएगा।
अगर लोगों से आपका मतभेद भी है तो वो भी ठीक हो जाएगा। परिवार में अगर आप लोगों का किसी से कलेश भी है या बुरा भाव भी है, वो भी सुधर जाएगा, क्योंकि मन इंसान का बहुत चंचल है और वो मन, हम सब अपने आप को कंट्रोल करने में बहुत समय लगा देते हैं। हम भागते रहते हैं, मन हमसे आगे भागता है, क्योंकि जब हम अपनी इच्छाएं मन के ऊपर छोड़ देते हैं, अपनी परिस्थितियां मन के ऊपर छोड़ देते हैं, तो वो बिगड़ भी जाती है। उन्हें ठीक होने में समय भी लग जाता है। आजकल दिल का भाव बहुत ही कठोर हो गया है। लोग मन से सोचना, मन से देखना और मन की सुनना पसंद करते हैं। दिल में वो भाव ख़त्म हो गया है कि किसी के प्रति अच्छा भाव रखें, अच्छी सोच रखें या फिर किसी के अच्छे के लिए कामना करें। आज इंसान सिर्फ अपने भले के लिए सोचता है। सबसे पहले वो मेरा भला हो, मेरे घर में सब कुछ अच्छा हो, मेरे पास पैसा भी हो, मेरे पास रिस्पेक्ट भी हो, मेरे पास सब कुछ हो, वैसा ही वो सोचता है। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि सबके पास सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि सभी आप जैसे ही हैं, भगवान के बच्चे हैं, भगवान से जुड़े हैं। जब हम ऐसी सोच रखेंगे तो मैं नहीं मानती कि किसी के पास किसी भी चीज़ का अभाव हो। इन सब चीज़ों से किसी की पूर्ति नहीं होती है। पैसा किसी के पास कितना भी हो फिर भी लालच रहता है। चीज़ें किसी के पास कितनी भी हो फिर भी लालच रहता है। रिश्ते किसी के पास कितने भी हों, कितने भी अच्छे हों, फिर भी उसे दूसरों की आशा रहती है। प्यार किसी के पास कितना भी अच्छा हो फिर भी उसे किसी और से प्यार की आशा नज़र आती है। ऐसा होता है क्योंकि इंसान का मन कभी भरता नहीं है। जब तक आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको अपने वश में नहीं करेंगे, उसे कैसे वश में करना है ये नहीं सीखेंगे, तो तब तक आप कैसे इन चीज़ों से निकल सकते हैं। मन को वश में करने का एक ही तरीका है कि हम भगवान से जुड़ जाएं। उसके पास जब भी बैठें तो दिल से बैठें, दिल से अपनी बातें भगवान को शेयर करें, दिल से ही हम हर काम करें, दिल से ही हम लोगों की तकलीफ़ों को सुनें, उनको जानें और उनको पहचानें, दिल से अपने रिश्तों को निभाएं और दिल से ही अपने आप को क्षमा करें और अब दूसरों को भी क्षमा करें, क्योंकि आपसे भी कुछ गलतियां हो जाती है। उसके लिए अपने आप को भी क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी गलती होती है तो लोग दूसरों को हमेशा दोष देते हैं। दूसरों को दोष देने से अच्छा है कि अपने आप को भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है वो छोटी सी गलती बड़ी आपकी वजह से बन गई है, दूसरों की वजह से नहीं। इसलिए अपने आप को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम दूसरे लोगों को समझते हैं। हम दूसरों में बुराई क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हम अपनी अच्छाई को नहीं जान पाते। जब हम अपनी अच्छाई को जान लेंगे तो दूसरे में कभी भी बुराई नज़र नहीं आती है। मेरा मानना है कि जीवन में कितनी भी तकलीफ़ें हों, कितनी भी परेशानी हो, कितना भी दुख का माहौल हो, कितने भी रिश्ते खराब हों, लेकिन जब आप अच्छे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, आप में वो सारी क्षमताएं हैं और आपने अब अगर खुद को पहचान लिया तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता है, सारे रास्ते आसान हो जाते हैं, क्योंकि भगवान उसके साथ खड़ा रहता है जो दुख में, तकलीफ़ में और रोग में, दोष में और कलेश में भी अपने आप को उससे जोड़े रखता है। उसके साथ वो रिश्ते निभाता है, उसके साथ वो अपने सारे सुख दुख शेयर करता है, उसके पास जाना नहीं भूलता है, उसे याद करना नहीं भूलता है और उसके साथ अपना समय बिताना नहीं भूलता है। हम हर काम करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, तो रिश्तों को भी बहुत अपने दिल से लगा के रखते हैं, रिश्तों को निभाते हैं, लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी परिस्थितियों में जाते हैं, अच्छे में भी जाते हैं, बुरे में भी जाते हैं, लेकिन हम उतना समय अपने भगवान को नहीं दे पाते। भगवान के लिए हमारे पास 2 मिनट का समय भी शांति वाला नहीं होता है, उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, घर के काम याद आ जाते हैं, परिवार याद आ जाता है, खुशियाँ याद आ जाती है, नौकरी याद आ जाती है या फिर लोगों के साथ बुरा भला व्यवहार भी याद आ जाता है। कोई ना कोई एक चीज़ हर इंसान के मन में ज़रूर होती है जब वो अपने भगवान से जुड़ता है, भगवान के पास बैठता है। बस यही सब आप सबके दुखों का कारण है जो कि छूटने का नाम नहीं लेते हैं। भगवान यही बोलता है कि जब मेरे पास आते हो तो अपनी सारी चीज़ें
सारे दुख, सारा कुछ मेरे को समर्पित करके खाली हो जाओ और अपने मन मुझ में समर्पित कर दो, क्योंकि मैं जो देता हूँ, मैं जो देखता हूँ, मैं जो समझता हूँ, मैं जो सिखाता हूँ, मैं जो तुमसे करवाता हूँ, वही तुम्हारे कर्मों को काटने का एक आसान तरीका है। क्योंकि जब तक मेरे पास बैठकर मन में शांति नहीं होगी, दिल से तुम मुझे याद नहीं करोगे, तो कब तक ये सब चीज़ें आपके पीछे पीछे भी आएंगी, आपको तंग भी करेंगी और आपको इन सब से बचने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आज हर इंसान अपनी उलझनों में उलझकर भी भगवान से जुड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी वो उलझकर ही रह जाता है। एक तरफ भगवान का नाम लेता है, दूसरी तरफ उसे याद आता है कि मेरा ये काम अधूरा है, पूरा करना है, मुझे जाना है, मुझे लेना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है। यही सब चीज़ें इंसान के जीवन में उसकी परिस्थितियों को प्रभावित कर देती हैं। आप सभी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे और समझदार हैं। भगवान ने जब भेजा है तो भगवान के नाम का ध्यान जरूर करें। अपने जीवन में आप जिस भगवान को भी मानते हैं, मैं नहीं कहती कि आप किसी एक भगवान को माने, जिसको भी आप मानते हैं, जिसके स्वरूप को आप मानते हैं और जिस भगवान में भी आपकी आस्था है, चाहे आप किसी भी धर्म से हों, जाति से हों, समाज से हों, किसी से भी जुड़े हों, अपने उस भगवान को आप सच्चे दिल से मानें, सच्चे दिल से प्रार्थना करें और सच्चे दिल से अपने उस भगवान के साथ जुड़े रहें, क्योंकि वही आपके जीवन के अंधियारे को भी दूर करता है, आपकी परिस्थिति को भी सही करता है। आपके जीवन के कितने भी बुरे कष्ट हों और कितने भी बुरे रोग हों, उन सब को दूर करता है। आपके रिश्तों में जो भेदभाव है, आज जो दुख का माहौल है, एक दूसरे के साथ जो कड़वाहट है, उसको भी वही ख़त्म करता है। अपने जीवन में अगर आप अपने लक्ष्य को छूना चाहते हैं तो उसके लिए आशीर्वाद भी वही देता है। बस उसको मानने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, अपना बना के सुनाने की ज़रूरत है। यही चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि हम अपने जीवन को खुद ही बदल सकते हैं। अगर ऐसा होता तो हर इंसान कितना अच्छा है, अंदर से कितना प्योर है, फिर भी उसके पास परिस्थितियाँ ख़राब हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हमें चलाने वाला कौन है, सिखाने वाला, समझाने वाला कौन है और हमें आगाह करने वाला कौन है, हमारे साथ जो खड़ा है वो कौन है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, ये सब रिश्ते आपको कर्मों के लिए ही मिलते हैं। इन सब से आपको निकलने के लिए भी रास्ते भगवान दिखाता है। कभी भी किसी भी रिश्ते को बांध के नहीं रखना चाहिए। जब हम किसी रिश्ते को बंधन में रखते हैं, उनसे आशा करते हैं, उनको अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ वो व्यवहार करते हैं जो ठीक नहीं है, तभी भगवान हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है, सिखाने और समझाने के लिए कि जब आप देते हो तो कैसा लगता है, लेकिन जब वो आपको मिलता है तब कैसा प्रतीत होता है। यही सब चीज़ें इंसान के जीवन में घटित हो रही हैं, कुछ भी नया नहीं है। आप किसी भी इंसान को देखो, वही सब चीज़ें उसके जीवन में हैं। किसी के जीवन में दुख बड़ा है, किसी के जीवन में दुख छोटा है, लेकिन दुख सबके जीवन में है, परिस्थितियाँ सबके जीवन में हैं, खुशियाँ भी सबके जीवन में हैं। बस ये है कि खुशियाँ कम दिखाई देती हैं और रोग दोष, दुख कलेश ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हमने अपने आप को सिखाना और समझाना बंद कर दिया है। ना हम समझना चाहते हैं, ना ही हम सीखना चाहते हैं। जब ऐसा होता है तो तभी परिस्थितियाँ आगे से आगे चलकर आती हैं, लोग भी चलकर आते हैं, क्योंकि हम अपने व्यवहार को बदल नहीं पाते हैं। दूसरे को बदलने की सबसे पहले कोशिश करते हैं, चाहे वो अपने रिश्तों में हो, चाहे पास पड़ोस में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे अपनी नौकरी में हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ अगर आए हैं तो हर इंसान का अपना अपना मन होता है, अपनी परिस्थितियाँ होती है, अपना व्यवहार होता है, अपने रिश्ते होते हैं, अपना उसका काम होता है। उसको भी अपने अनुसार चलना अच्छा लगता है, अपने अनुसार ही अपनी चीज़ों को देखना, समझना और सुनना अच्छा लगता है। इसीलिए हर इंसान को
फ्री करना, फ्री छोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसे बांध के रखेंगे तो वो कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। किसी एक के ऊपर इतना बंधन आ जाता है, इतना प्रेशर आ जाता है कि सब लोग फ्री रहते हैं, वो बेचारा अकेला ही अपने जीवन की परिस्थितियों को, अपने बोझ को अकेला ही सारी ज़िंदगी ढोता रहता है। उसे ना कोई समझता है, ना सुनता है, ना ही उसे कोई देखता है, लेकिन वो फिर भी अपने जीवन को चलाता है ये सोचकर शायद हो सकता है कोई तो उसके लिए दिन लिखा होगा जब उसे इन सब चीज़ों से आज़ादी मिलेगी, इन सब चीज़ों का बोझ भार कम होगा, इन सब चीज़ों से, इन परिस्थितियों से उसे भगवान दूर करेगा। लेकिन फिर भी वो अपने भगवान का साथ नहीं छोड़ता है, क्योंकि जीवन के कष्ट सबके अलग हैं, सबको निकलने का समय भी अलग है। जब हम जीवन से जाते हैं तो भगवान हमें समझाता भी है, सिखाता है, दिखाता है और सबके व्यवहार को एक बार ज़रूर परिचय कराता है कि अभी हमें देखना है, समझना है, सीखना है कि किस किस ने क्या किया, आपने किसके साथ क्या किया, किसके साथ क्या छोड़ा, किसके साथ क्या पाया। यही सब जीवन में इंसान लेकर जाता है। लेकर तो वो कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ अपने लिए अब दुआएं और अच्छी बुरी चीज़ें ही लेकर जाता है। जब आता है तो वो एक ऐसे भाव के साथ आता है कि ज़िंदगी में उसे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जो कुछ उसके साथ होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए वो आया है, अच्छा ही उसे सब कुछ जीवन में मिलेगा। यही कामना के साथ भगवान इंसान को जीवन में भेजते हैं, लेकिन हम अपने अपने चीज़ों की वजह से, कुछ परिस्थितियों की वजह से उलझते चले जाते हैं। ये उलझन भी इंसान ही पैदा करता है, ये उलझन भी हमें अपनों की वजह से ही मिलती है और इन उलझनों से हमें निकलना भी अपनों की वजह से ही होता है। तो सब कुछ यहाँ पे इंसान को करना और समझना यहीं पे पड़ता है। लेकिन भगवान फिर भी कहते हैं कि कभी भी क्रोध में आकर कुछ ऐसा काम ना करो, किसी को ऐसा दुख ना दो जिसकी वजह से कष्टों को काटना ही मुश्किल हो जाए, समय को पार करना मुश्किल हो जाए, परिस्थितियों को बदलना ही मुश्किल हो जाए। हर इंसान समझदार है। मैं मानती हूँ कि जब जीवन मिला है तो हमें वो सब चीज़ों से निकलने और समझने और उन सब चीज़ों को फेस करने से अच्छा है कि आप सब अपने अपने जीवन में शांति के साथ चलें, शांत होकर अपना हर काम करें। जो कुछ भी परिस्थितियाँ जीवन में अच्छी बुरी आती हैं वो सब आपके लिए कुछ ना कुछ नया ही लेकर आती हैं, इसलिए उन सब को समझें, उनमें सुधार करें और अपने आप को हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश करें, खुद को अच्छा बनाएं। भगवान आपसे बहुत खुश होगा। भगवान आपकी परिस्थितियों को हमेशा अपने अनुसार बदलने की कोशिश करेगा। जब हम इन माहौल में रहते हैं कि हमारे साथ ये सब क्या हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तभी हम अच्छी चीज़ों को देखना भूल जाते हैं, अच्छे समय को देखना भूल, वो समय पास से होकर गुजर जाता है, हम उसे पकड़ना भूल जाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि अच्छाई सबसे ऊपर है, इसलिए अच्छे होकर ही हम सब चलें, अपना काम करें, अपने रिश्तों को संभाल के रखें। रिश्ते मिले हैं तो वो सब आपकी कदर करने के लिए मिले हैं और आपको कुछ समझाने सिखाने के लिए मिले हैं। आप सब अपने अपने घर में हमेशा सुख शांति का माहौल बनाए रखें। जो भी है, जैसा भी है, जितना भी मिला है उसमें खुश रहें और अपने आप को भी खुश रखें, क्योंकि धीरे धीरे परिस्थितियाँ भी बदलती हैं, समय बदलता है। आपके जीवन में जिस चीज़ का अभाव है धीरे धीरे ज़रूर आता है, भले ही समय लगता है लेकिन एक दिन आता ज़रूर है। इसीलिए हमेशा खुश होकर चलें, खुश होकर रहें, क्योंकि खुश होकर ही आप अपने जीवन की नैया को पार कर सकते हैं और भगवान के पास जाना है तो खुश होकर ही जाना है। क्यों मन में क्रोध रखना, बैर भाव रखना, क्यों किसी के साथ मन मिटाव रखना, क्यों ये समझना कि मेरे पास किसी चीज़ का अभाव है, सब कुछ मिला है। वो जब भगवान आपको मिला है तो उसने आपको सब कुछ दिया है। जब शरीर अच्छा मिला है तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो, अपने जीवन को बदल सकते हो, परिस्थिति को भी अच्छा बना सकते हो। अच्छे के लिए काम करें, सबके लिए दुआ करें, क्योंकि सब यहाँ अपने अपने जीवन में अनमोल हैं अपनों के लिए। हर कोई किसी न किसी के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा है
हम जैसे भगवान से जुड़े हैं वैसे लोग हमसे भी जुड़े हैं। इसीलिए हर किसी के जीवन में अच्छा समय हो, अच्छी परिस्थिति, खुशी हो और हमेशा अच्छा माहौल हो, यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, मेरे साथ अपना जुड़ाव बनाए रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हर हर महादेव।